आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आज आपको पीछे दिख रहा होगा, थोड़ी थोड़ी धूप आई हुई है। और कल रात भी यहाँ बहुत बहुत बारिश थी। मतलब रात में यहाँ रोज़ ही बारिश हो रही है, कभी दिन में भी हो जाती है। कल शाम से बारिश शुरू हो गई थी यहाँ भी, और रात भर बारिश थी, सुबह जाके बंद हुई है। और पूरा यहाँ सारा जो है मकान के अंदर भी पूरा सीलन ही सीलन आ गया है, क्योंकि पुराने ज़माने के बने हुए मकान हैं, ये काफ़ी टाइम हो गया है इनको। तो काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं हम लोगों को, लेकिन हम फिर भी जूझ रहे हैं इन सबों से। और बस यही सब है। और मैं क्या बताऊं आप लोगों को, आज के जो भी दिनचर्या होगी मैं अपने ब्लॉग द्वारा आपको दिखाती रहूँगी। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मकान की दरार देखिए आप, इतनी बड़ी दरार आ चुकी है, पूरी ऊपर से लेके नीचे तक। और प्रधानमंत्री आवास के लिए सर्वे हुआ, यहाँ कोई नहीं आया सर्वे करने के लिए। आंगन में इतनी गहरी दीवार आ चुकी, ये दरार आ चुकी है इसमें। ये पूरी आंगन की दीवार जो है, यहाँ से भी दिखाती हूँ आपको। ये पूरा मतलब जो ये हिस्सा है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ। ये भी मेरी जानकारी में एक और बात आई थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है यहाँ जो कच्चे मकान हैं उनका सर्वे हुआ था। और लेकिन वो जो सर्वे करने के लिए जो लोग आए हुए थे वो यहाँ नहीं आए मेरे पास यहाँ, क्योंकि उनको यहाँ भी आना चाहिए था। अगर सर्वे कर रहे हैं तो गांव में हर जगह हर मकान का सर्वे होना चाहिए था। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग उनको जानते हैं, वो जो भी सर्वे करने वाली मैडमें थी, वो लोग जो भी हैं, तो उन तक ये वीडियो मेरी पहुंचाएं, या उन तक मेरा ये एक जवाब पहुंचा दें कि प्लीज़ आके एक बार यहाँ भी देखें। और क्योंकि मैं बिज़नेस कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना मेरे यहाँ मकान की हालत ख़राब नहीं हो सकती है। मकान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। आंगन की दीवार में भी जो है दरारें आई हुई हैं। तो मेरी आप लोगों से विनती है, चाहे वो हमारे गांव के ग्राम प्रधान हैं, चाहे वो यहाँ जिला पंचायत के सदस्य हैं, या जो सर्वे करने वाली मैडमें हैं, वो उन्होंने सर्वे कहाँ किया, किधर गई वो सर्वे करने के लिए। यहीं पर मैं रहती हूँ, यहाँ तो वो सर्वे करने के लिए आए नहीं। उनको क्या लग रहा है कि मैडम बिज़नेस कर रही हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और वो पैसे से मैं मकान अपना जब बनाऊँगी तब बनाऊँगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर किसी को ज़रूरत है, कोई ऐसी अवस्था में रह रहा है, तो उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर यहाँ के जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको हम वोट देते हैं, जिनको हम एक अपना गांव के, हमको लगता है कि ये हमारे गांव को संभालेंगे, उनको अगर ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे बिज़नेस करके पैसा कमा रही हूँ, तो भाई पैसा कमा रही हूँ तो मुझे बिज़नेस को आगे बढ़ाना भी है, ग्रो भी करना है। अगर मैं बिज़नेस का पैसा अपना मकान बनाने में लगा दूँगी तो फिर मेरे पास बचेगा क्या? मैं अपने बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाऊंगी? जो इतने 4-5 लोगों को मैंने रोज़गार दे रखा है, उनको कहाँ से रोज़गार मिलेगा? और दूसरी बात यह है कि अगर सरकारी योजनाएं आ रही हैं, अगर प्रधानमंत्री आवास के जो मकान हैं वो अगर आ रहे हैं, तो उसको ज़रूरतमंद को दिया जाए ना। मैं कई बार कह चुकी हूँ, मकान की हालत ऐसी है, हम इतनी मुश्किलों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ किसी को समझ में नहीं आ रहा, किसी को सुनाई नहीं दे रहा। अगर यहाँ पे कोई हादसा हो जाता है अभी, क्या उसके बाद ये लोग आएंगे यहाँ पे हाजिरी लगाने के लिए? उसके बाद कहेंगे कि अरे भाई ऐसा हो गया, चलो वहाँ पे जाते हैं। उससे पहले क्यों नहीं सोच रहे हैं? उससे पहले क्यों नहीं सर्वे कर रहे हैं? वो मैडम लोग सर्वे करने आई थी, उन्होंने कहाँ सर्वे कर दिया? गांव में उनको सब जगह जाना चाहिए था। भले ही किसी के पास मकान है, किसी के पास नहीं है, जाना तो सबके पास चाहिए था ना। मैं यहाँ पे गाँव में इतनी कठिन स्थिति में यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, ऐसे में अब जूझ रहे हैं हम लोग यहाँ से। एक मुझे ही दिक्कत नहीं है, मेरे वहाँ जो काम करने आते हैं वो भी, उनको भी परेशानी है, वो भी कई सारी दिक्कतों में काम कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हम यहाँ पर एक अच्छा वो गांव को अपने आगे ले जाने